हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का नेक्स्ट लेक्चर है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और इससे रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद कोड ऑफ कॉन्टैक्ट में जाएंगे, इसको किस क्या बोलते हैं फिर देखेंगे। देखो, हमने ये पढ़ा था सबसे पहले, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कोड जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन कॉनिक। इसकी क्वेश्चन पढ़ी थी, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा टू माइनस थीटा वन। इसका यूज होने वाला है, तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। ये क्वेश्चन पढ़ी थी। इसके बाद हमने टेंजेंट की क्वेश्चन निकाली थी। टेंजेंट की क्वेश्चन निकली थी, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, और ये किसी एक पॉइंट पे होती है। ये हमने बोला था थीटा वन पे अगर टेंजेंट है तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस थीटा वन। इसके बाद यहीं से टेंजेंट से हमने क्या निकाला था, एजेम्प्टोट्स निकाले थे। तो एजेम्प्टोट्स की क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। एजेम्प्टोट्स, इसकी क्वेश्चन आई थी, एल ई अपॉन आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन कॉस थीटा प्लस माइनस वन रूट ई स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन थीटा। इसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सिलरी सर्कल और डायरेक्टर सर्कल, उसकी भी क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या था, ऑक्सिलरी सर्कल मतलब सहायक सर्कल। इसकी क्वेश्चन निकली थी हमारी। देखो, सर्कल की क्वेश्चन क्या थी, याद होनी चाहिए, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी क्या थी, सर्कल की क्वेश्चन थी। तो ऑक्सिलरी सर्कल की क्वेश्चन क्या आई थी हमारा, ई स्क्वायर माइनस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस टू एल ई आर कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट ऑक्सिलरी सर्कल के बाद एक चीज़ पढ़ी थी हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट। ठीक है, तो हमारा जो पांचवा टॉपिक था क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। तो इस पे हमने क्या निकाला था, एल अपॉन आर डैश इक्वल टू ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। जो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या रहा था, थीटा डैश। ये पॉइंट हम किसी आर डैश और थीटा डैश पे बोले थे। तो थीटा डैश इक्वल टू क्या था, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो यहाँ से जो मेन इक्वेशन आई थी, ई कॉस थीटा डैश प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये हमारी इक्वेशन आई थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट। अगली चीज पढ़ी थी हमने, डायरेक्टर सर्कल, निर्देशक वृत्त इसे कहते हैं। इसकी इक्वेशन आई थी हमारा, ये सेम टू सेम लगभग इसकी जैसी आई थी, लेकिन यहाँ ऐसा था, ये वन माइनस ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, थोड़ा सा चेंज था, प्लस टू एल ई आर कॉस थीटा माइनस टू एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आपको मतलब कोई दिक्कत है तो बता देना कि डायरेक्टर सर्कल किसे कहते हैं और ऑक्सिलरी सर्कल किसे कहते हैं। ये हमारा छठा पॉइंट था। आज हमारा है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद नॉर्मल टू द कॉनिक वाली इक्वेशन रह जाएगी बस, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इन दोनों से सिमिलर है, डायरेक्टर सर्कल और ऑक्सिलरी सर्कल में जो रहता है। देखो, कोई कोनिक है, ये कोन है, ठीक है, ये कोई कोड है, ये कोई कोड बोल देता हूं मैं पी क्यू। ठीक है, इस पर वेक्टर एंगल अल्फा और बीटा है। अगर इस पे किसी पॉइंट टी से इसके क्वाड्रेंट में आर डैश और थीटा डैश बोल देता हूँ, ये दिया है। ठीक है, इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तब ये कोड जो कहलाती है वो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। ठीक, तो इसकी इक्वेशन मतलब हमें निकालनी, लास्ट में किसकी इक्वेशन है, इस पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा डैश। हमें अल्फा बीटा नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, हमें ये काम करना है। ठीक है, तो हम बना लें इसको, ये इसका फोकस है, सॉरी फोकस, ये बीटा हो गया,
और ये वाली पूरी वो क्या रह जाएगी, अल्फा हो जाएगा। ये एस लिख लिया, ये इनिशियल लाइन एक्स। देखो द गिवन, बहुत छोटा टॉपिक है और आसान भी है और पेपर में आता भी सीधा। द गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिक एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, लेट पी क्यू बी द point of contact of the tangent drawn from the point T R dash theta dash to the conic one, conic to a conic one। ठीक है, नॉर्मल से डेफिनेशन यहाँ पर मैंने बता रखा है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको समझ में आ गया। किसे कहेंगे, एक ऐसा कोड, ठीक है, एक ऐसा कोड जहां से बाहर से क्या कहो, उस पर दो क्या हो, टेंजेंट ड्रॉ हो। ठीक है, एक सिमिलर पॉइंट से, मतलब एक ही पॉइंट से क्या हो, उस पर टेंजेंट ड्रॉ हो, तो वो जो कोड रहेगी वो क्या कहलाएगी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगी। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट में यहाँ से लिखा है कोड जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट की, मतलब हमने इक्वेशन क्या निकाली थी। अब यहाँ पे थीटा टू माइनस थीटा वन की जगह क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा माइनस बीटा। थीटा तो वैसे रहेगा ना, थीटा तो कोण का था, तो लिख लेते हैं। देन पी क्यू इज कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट टी with respect to टी आर डैश कॉमा थीटा डैश। वो दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। पहले तो एक इक्वेशन वो लिख लेंगे जो एक टेंजेंट पे रहती है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और टेंजेंट हमने यहाँ लिखा था, कहाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और टू टेंजेंट, वही चीज़ है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। और दूसरी ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दूसरी कौन सी, वो फर्स्ट कोड की इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करेंगे, वहाँ से जो इक्वेशन निकलेगी पी क्यू की, ठीक, और वहाँ से जो इक्वेशन निकलेगी पी क्यू की, वही हमारी क्या हो जाएगी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमें दिया था, ये तो हमने खाली पी क्यू लिख रखा है, इसके बारे में पूरे लिख देते हैं। लेट वेक्टोरियल एंगल एट, ये मान रखा तो मतलब ये हम लेंगे नहीं, ठीक है, ये मतलब हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं रहेगा। वेक्टोरियल एंगल एट पी एंड क्यू आर अल्फा एंड बीटा respectively, then point of intersection T R dash theta dash of the tangent at P and Q each, वो क्या रहेगी, वो आएगी हमारा एल अपॉन आर डैश इज इक्वल टू ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और आपको पता है थीटा डैश क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ओके, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट इसको मानेंगे हमारा, हाँ इसको कौन को मान रखा है इक्वेशन फर्स्ट, बताइए आपको। नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं, कोड ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। कोड ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू इच क्या है, एल अपॉन आर इजिकल टू ई कॉस थीटा, ये तो नॉर्मल है, ई कॉस थीटा, ये तो सिंपल रहेगा। उसके बाद क्या था, सेक थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस थीटा वन था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एल अपॉन आर माइनस ई कॉस थीटा इजिकल टू कॉस, देखो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो
कॉस थीटा माइनस थीटा डैश। अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा। अब यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ से आ जाएगा ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये उधर चले जाएगा, आएगा। और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा डैश लिख देंगे। यहाँ से अगर मैं इधर पे लिखूँ, अगर एल माइनस आर डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हो गया। तो ये क्या लिखूँ मैं, एल कॉस थीटा, ये तो हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस थीटा डैश, इसकी वैल्यू लिख दूंगा एल अपॉन आर डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। हो गया। तो ये बन गया एल अपॉन आर माइनस ई कॉस थीटा इंटू एल अपॉन आर डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थीटा डैश। तो हमारे जो सॉल्यूशन में है कहीं भी अल्फा और बीटा नहीं आया, जो पॉइंट दिया रहेगा उसका वेक्टोरियल एंगल है, ठीक है, वो डिस्टेंस दी है आर डैश, और वही चीज़ है सब कुछ। तो ये हमारा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया।